दोस्तों यार, हमारी सोसाइटी में अक्सर लोगों का यही मानना है कि जैसे ही हम हमारी यंग एज में एंटर करते हैं उसके बाद हमें दिन रात एक करके हमारा खाना पीना सब कुछ छोड़ के एक 9 to 5 जॉब में जी जान से लग जाना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि यही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम हमारे आने वाले 30 से 35 साल में यानी कि हमारे रिटायरमेंट के टाइम पर अमीर बन पाओगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सोचने का तरीका ही गलत है। और आप अपने आसपास ही देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और वो रिटायरमेंट के बाद काफी ज्यादा खुश है। एक भी नहीं, क्योंकि दोस्तों इस एज तक आते आते आपके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। ना तो आपके पास उतनी एनर्जी होती है और ना ही आपके पास उतनी लाइफ होती है। और इस एज पर आते आते आपकी सारी डिजायर्स भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए और अमीर बनने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसके लिए बूढ़ा होना पड़ेगा या फिर 35 से 40 साल का वेट करना होगा और एक ही जॉब में दिन रात काम करना पड़ेगा। आप अपनी कम उम्र में भी मिलीनियर बन सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय करते हुए भी जी सकते हो। और हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कि इसे प्रूफ करके दिखाया है। फिर चाहे वो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हो या फिर ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हो। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम भी यही जानने वाले हैं कि आप कैसे कम उम्र में बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। और रिच बनने के लिए सबसे पहला लेसन है द लॉ ऑफ इफेक्शन। और आपने हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम से जितने ज्यादा लोगों को हो सके उतने लोगों को प्रभावित करते आना चाहिए। और इसे एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हो और आप अपने स्टार्टअप के थ्रू कुछ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हो। और अगर आपकी सर्विस कुछ ऐसी है जो कि कुछ खास किस्म के लोगों को ही टारगेट करती है तो ऐसा हो सकता है कि आपको मिलने वाला प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो जाए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिसकी की रीच बहुत ज्यादा है यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सकते हैं तो आपको मिलने वाला प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऐसा है जो कि 10 लाख लोगों को इफेक्ट करता है और उनकी लाइफ में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करता है और आपको पर कस्टमर को प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कराने पर 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ रुपये हो जाता है और वहीं पर धीरे धीरे बढ़कर आपका कस्टमर बेस 1 करोड़ हो गया तो आपका होने वाला प्रॉफिट भी बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगा। और इससे आपकी पावर ऑफ इफेक्शन जितनी बढ़ती चली जाएंगी आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और जिससे कि आप अपना जल्द से जल्द बिलियनियर या फिर मिलीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि है स्किल्स। और दोस्तों, आज के टाइम पर हम ये देख ही रहे हैं कि हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखाई दे रहा है और लगभग आधे से भी ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और सब लोगों की बड़ी से बड़ी डिग्रियां घर पर ही पड़ी हुई है और कोई भी डिग्री के बेसिस पर काम देने को रेडी नहीं है। और दूसरी तरफ जिन लोगों के पास स्किल्स है उन्हें काम की कमी ही नहीं है और यहाँ तक कि उनको कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले टाइम डिग्रीज का नहीं बल्कि स्किल्स का है। और अभी तक तो ऐसा ही होता था कि आप किसी भी चीज की कोई भी इंस्टीट्यूट से डिग्री कर लो और आपको एक अच्छा काम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पर आपके पास सिर्फ स्किल्स होने चाहिए। और एक तरफ जहाँ पर कि लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पे अपना पूरा दिन स्क्रॉल कर रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ स्किलफुल लोग उसी सोशल मीडिया का यूज करते हुए लाखों और करोड़ों रुपये बना रहे हैं और दिन ब दिन बहुत ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने अपने स्किल्स को ही बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और वहीं पर कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग तो कोई एफिलिएट मार्केटिंग तो कोई डिजिटल मार्केटिंग एटसेट्रा। और लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी स्किल्स से बेहतर पैसे कमा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों और करोड़ों रुपए हो तभी आप बिजनेस कर सकते हो। और आज के टाइम पर इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप अपना खुद का आसानी से एक ब्रांड बना सकते हैं और आप अपना मिलीनियर या फिर बिलीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि है क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और आप भी अपनी लाइफ में अगर अमीर बनना चाहते हैं और आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमारे आसपास ज्यादातर लोग इसी वजह से परेशान होने लगते हैं कि उनके पास यहाँ पर इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है क्योंकि ज्यादातर लोग उसी ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हैं और वो पूरे मंथ अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं और कभी भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अगर एक महीने की सैलरी
रुक जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसमें वो सरवाइव कर पाएंगे। और दोस्तों वहीं पर अगर हम हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन को देखें, फिर वो चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर गौतम अडानी, ये भी किसी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं है। लगभग सभी रिच लोगों ने अपने मल्टीपल बिजनेस को फैला रखा है। और इसी तरह से आपको भी सिर्फ एक इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और भले ही आप कहीं पर भी फुल टाइम जॉब क्यों ना करते हो, आप अपनी जॉब के साथ साथ कई साइड इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हो। और आप अपनी जॉब के साथ साथ खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपका ये बिजनेस सक्सेस हो जाता है तो आप इससे दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और इस तरह से एक टाइम बाद आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो जाएंगे और आपको जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं रह जाएंगी। और आपके पास जितने ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज होंगे, आने वाले टाइम में आपकी इनकम भी उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी और आप जल्दी एक रिच पर्सन बन जाओगे। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको एसेट बनाने पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि ज्यादातर रिच लोगों के पास बिजनेस तो है ही, इनके साथ ही साथ उनके पास मल्टीपल एसेट्स भी है, जो कि उनके ऊपर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें कर्ज में डूबने से भी बचा लेते हैं। और आप भी टाइम टाइम पर इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए मल्टीपल एसेट को बना सकते हो, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर गोल्ड। और दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा लेसन आ जाता है, जो कि है ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। और यार रिच बनने के लिए लाइफ में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेविंग्स करना है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट लेना। और आपको हमेशा मार्केट में इस बात पर फोकस बनाए रखना होगा कि आप कैसे और कब अच्छे से अच्छे एसेट को कम दामों में खरीद सकते हो। और अपनी रिसर्च और एनालिसिस के दम पे आप लगभग हर जगह पर अपने पैसों को बचा सकते हो और कम से कम अमाउंट को खर्च करके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। और दोस्तों एग्जांपल के लिए फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को उस टाइम पर खरीद लिया था जब वो $138 मिलियन के लॉस में था, जबकि उस टाइम पर मार्क जुकरबर्ग को ये पता था कि आने वाले टाइम पर व्हाट्सएप बहुत ही ज्यादा डिमांड में होगा और इसीलिए व्हाट्सएप के लॉस में होते हुए भी उन्होंने उसे खरीद लिया था। और आज के टाइम पर व्हाट्सएप उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतर एसेट साबित हो गया है। और इसी तरह से आप भी अच्छे से अच्छे एसेट को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट में खरीद सकते हो। और दोस्तों इसके लिए आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत, मार्केट के ट्रेंड और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का पता होना जरूरी हो जाता है। और जब हर चीज में डिस्काउंट लेना आपकी आदत बन जाएंगी तो आप लगभग सारी चीजों में डिस्काउंट ले पाओगे और यहाँ तक कि आप अपनी लाइबिलिटीज को भी बहुत ज्यादा कम पैसों में खरीदने लग जाओगे। और यहाँ पर पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है अवॉइड डेब्ट एज वेल एज पॉसिबल, यानी कि इसका मतलब हो जाता है कि अपने आप को हर प्रकार की कर्जे या फिर डेब्ट से दूर रखे, वरना आप आने वाले टाइम में रिच तो क्या बहुत ही ज्यादा गरीब भी हो सकते हो। और ज्यादातर हम सारे मिडिल क्लास लोग हमारे बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसे आ जाते हैं हम उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं और हम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव यूजलेस आइटम्स को खरीद लेते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम से घेर लेते हैं। और दोस्तों यहीं से हमारी लाइबिलिटीज का सिलसिला शुरू हो जाता है और हम जानबूझकर अपने आप पर इतने ज्यादा लाइबिलिटीज का खर्चा डाल देते हैं कि इसकी वजह से हम जिंदगी भर ईएमआई जैसी चीजों के जाल में फंस कर रह जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर यही बताते हैं कि आपको हमेशा डेब्ट से दूर रहना चाहिए। और एक बार अगर डेब्ट आपकी लाइफ में एंटर हो गया तो दोस्तों इसको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर आप अपने जीवन भर की कमाई फाइनेंस कंपनीज को इंटरेस्ट के रूप में ही देते रहेंगे और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ के 40 to 50% सिटीजन्स इसी तरह के डेब्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस को बढ़ा लिया है और यहाँ तक कि वो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को भी पे नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए कई बार तो कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ता है। और दोस्तों इसके लिए सबसे बेहतर चीज यही है कि आप हमेशा अपने खर्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके चले और अपनी लाइफ में लग्जरीज या फिर लाइबिलिटीज बढ़ाने की बजाय एसेट्स बढ़ाने की कोशिश करो। और सिक्स्थ यानी कि लास्ट लेसन है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो चुकी है कि हमारे आसपास के लोग पैसे तो कई सारे कमा रहे हैं लेकिन वो उसे बचा नहीं पा रहे हैं। और लगभग हर किसी की यही कहानी है कि जैसे ही हमारे अकाउंट में सैलरी आती है तो कुछ दिन बाद वो गायब भी हो जाती है और वो कहाँ चली जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता। और वो हमेशा यही सोचते हैं कि आने वाले महीने में इतने पैसों को सेव कर लेंगे, लेकिन आने वाले महीने में भी कुछ नहीं हो पाता और कोई ना कोई फिर से नया खर्चा कर खड़ा हो जाता है। और दोस्तों इसीलिए बजटिंग के साथ यही प्रॉब्लम आती है। और हमें यहाँ पर ऑथर डेविड बैश अपनी बुक द एटॉमिक मिलियनेयर में यही बताते हैं कि नेवर ट्रस्ट योर डिसिप्लिन। और उन्होंने अपनी बुक में एग्जांपल्स के थ्रू हमें यही समझाया है कि बजटिंग कभी भी काम नहीं करती। और दोस्तों हमने इस बुक पर भी ऑलरेडी एक समरी अपलोड कर दी है, इसे आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक भी मिल जाएंगी। और दोस्तों बजटिंग
चीटिंग इसीलिए भी काम नहीं करती क्योंकि आप इसे अपने डिसिप्लिन के थ्रू फोर्सफुली अप्लाई करने की कोशिश करते हो और ह्यूमंस कोई भी काम फोर्सफुली नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए सेविंग्स करने का सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है कि पे टू योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि आपके अकाउंट में जैसे ही सैलरी या फिर अमाउंट आ जाता है तो आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। और यार इसके लिए आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का भी सहारा ले सकते हो, जैसे कि आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट में SIP भी करवा सकते हो, जिसमें कि आप बार बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। और जैसे ही आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाए तो उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली SIP में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। और क्योंकि हम सारे ह्यूमंस के लिए ये काम को अपने आप से करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग ना तो कभी सेविंग्स कर पाते हैं और न ही कहीं बेहतर जगह पर अच्छी सी इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। और दोस्तों इसीलिए अधिकतर लोगों का अमीर बनने का सपना अक्सर सपना ही रह जाता है। तो यार आज से ही ये डिसाइड करना जरूर से शुरू कर दे कि आपको कितनी सेविंग्स करनी है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है और उन सेविंग्स को आपने किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, और तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और अमीर इंसान बन पाओगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करे और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं।